बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख और शहरियत 7वीं जमात मजहबी हम आहंगी, इसमें हम पढ़ रहे थे। बंगाल में चैत्य महाप्रभु ने कृष्ण से अकीदत यानी कृष्ण भक्ति की अहमियत बताई। तो इसके तहत इनकी तालीमात की वजह से लोग जो है ज़ात पात फिरकों की सरहद से आगे निकलकर भक्ति तहरीक में शामिल हो गए। चैत्य महाप्रभु के ज़ेर आश्रम आसाम में कृष्ण देव ने कृष्ण भक्ति की तबलीग की। गुजरात में संत नरसिंह मेहता मशहूर विश्व संत होकर गुजरे। और इसी के साथ आपने नाम सुना होगा संत मीराबाई। तो संत मीराबाई ने कृष्ण भक्ति की अजमत बयान की। इनका ताल्लुक मेवाड़ के राजघराने से था। उन्होंने ऐश व आराम को ठुकरा कर खुद को कृष्ण भक्ति में डुबो दिया। उन्होंने राजस्थान और गुजरात में ज़बान में भक्ति शायरी की और उनके भक्ति गीत अकीदत, सब्र, तहम्मुल और इंसानियत के दर्ज देते हैं। संत रोहिदास एक अजीम संत थे। उन्होंने मसावत और इंसानियत का पैगाम दिया। संत सीना भी एक बड़े बाअसर संत होकर गुजरे हैं। हिंदी अदब के अजीम शायर संत सूरदास ने सुरसागर नामी नज़म लिखी। कृष्ण से अकीदत इनके नज़म का जो है मरकज़ी मौजू है। मुस्लिम संत रस खान के लिखे हुए कृष्ण भक्ति पर मबनी गीतों में नगमगी मिलती है। संत तुलसीदास की लिखी हुई रामचरितमानस में राम भक्ति का खूबसूरत इजहार मिलता है। कर्नाटक में बृहस्पति ने लंगानियत नज़रिए की तबलीग की। उन्होंने ज़ात पात की सख्त मुखालिफत की और मेहनत कशी की अजमत को उजागर किया। काय कोय कैलाश इनके मशहूर मौज है, जिसका मफहूम है मेहनत ही इबादत है। उन्होंने अपनी तहरीक में ख़वातीन को भी शामिल किया। अनुभव मंडप नामी इजलासगाह में होने वाली मजहबी बहसों में हर ज़ात पात के मर्द औरत शामिल होने लगे। उन्होंने अवामी ज़बान कन्नड़ में नाहसायना अदब के वसीले से अपनी तालीमात को आम किया। बसवेश्वर के पैरोकारों ने मराठी ज़बान में किताबें तहरीर की। इनमें मनमत स्वामी की तहरीर करदा ब्रह्म रहस्य मशहूर कर्नाटक में पम परनदास वगैरह अजीम संत होकर गुजरे हैं, जिन्होंने कन्नड़ ज़बान में भक्ति पर मबनी शायरी की। महानुभाव फिरका 13वीं सदी के ईस्वी में चक्रधर स्वामी ने महाराष्ट्र में महानुभाव फिरके की बुनियाद डाली। ये फिरका कृष्ण भक्ति को आम करने वाला फिरका है। श्री गोविंद प्रभु चक्रधर स्वामी के उस्ताद थे। चक्रधर स्वामी के शागिर्दों में हर जात के मर्द और औरत शामिल थे। वो मसावत के हामी थे। वो पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर मराठी ज़बान में लोगों तक पैगाम पहुंचाया करते थे। उन्होंने संस्कृत के बजाय मराठी को तरजीह दी, जिसकी वजह से मराठी ज़बान को फ़रोग़ हासिल हुआ। इस ज़बान में बहुत सी किताबें लिखी गई। महाराष्ट्र में इस फ़िरके की तबलीगी खुसूसी तौर पर विदर्भ और मराठवाड़ा में हुई। विदर्भ में रद्दीपुर इस फ़िरके का मरकज़ी मुकाम है। इसके अलावा इस फ़िरके ने पंजाब, अफ़गानिस्तान जैसे दूर दराजों के इलाकों तक रसाई हासिल कर। गुरु नानक सिख मज़हब के बानी और सिखों के अव्वलीन गुरु थे। मजहबी हम आहंगी के लिए इनकी कोशिश काबिले ज़िक्र है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम ज़ियारत गाहों के दौरे किए। वो मक्का भी गए। ये बात उनके जहन में आई कि अकीदत का जज्बा हर जगह यकसा होता है। उनकी तालीम थी कि सब लोगों से यकसा सलूक करना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम में इत्तेहाद कायम करने के लिए उन्होंने लोगों को पैगाम दिया। अच्छे अखलाक आदत पर काफ़ी जोर दिया। गुरु नानक की तालीमात से बहुत से लोग मुतासिर हुए। उनके पैरोकार की तादाद दिन ब दिन बढ़ती गई। इनके पैरोकार को सिख कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहब सिखों की मुकद्दस किताब है। इस किताब में खुद गुरु नानक, संत नामदेव और संत कबीर की तख्लीकात शामिल है। गुरु नानक के बाद सिखों के मजीद 9 गुरु हुए और गुरु गोविंद सिंह के 10वें गुरु थे। उनके बाद सिखों ने गुरु गोविंद सिंह की हिदायत के मुताबिक
गुरु ग्रंथ साहब को अपनी गुरु तस्लीम करना शुरू कर दिया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है सूफ़ी तहरीक। सूफ़ी मुसलमानों का एक फ़िरका है। खुदा को अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत है। सूफिया इकराम का ये अकीदा था कि मोहब्बत और अकीदत के रास्ते पर चलकर ही खुदा तक पहुंचा जा सकता है। मखलूक़ात के साथ मोहब्बत से पेश आना, मुराक़बा करना यानी खुदा की ज़ात पर गौर व फ़िक्र करना, सादगी से ज़िंदगी बसर करना वगैरह सूफिया इकराम की तालीमात थी। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह वगैरह नहायती बसरगीदा सूफ़ी होकर गुजरे हैं। सूफ़ी संतों की तालीमात की वजह से हिंदू और मुसलमानों में यकजहती पैदा हुई। भारतीय मौसीकी में सूफ़ी मौसीकी की रिवायत ने बहुत इसका जो है अहम किरदार है। आम लोगों के लिए संतों के बताए हुए रास्ते भक्ति मार्ग पर चलना बहुत आसान था। तमाम मर्द औरत को भक्ति तहरीकों में शमूलियत की इजाज़त थी। संतों ने अपनी तालीमात को आम करने के लिए अवामी ज़बान का इस्तेमाल किया। अवामी ज़बान का इस्तेमाल की वजह से आम लोगों को इसमें अपनायत महसूस हुई और भारतीय सक़ाफ़त